के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की और रायपुर से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। जांजगीर चांपा से करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। जांजगीर चांपा में क्लस्टर की मीटिंग में भी आज शामिल होंगे। वहीं रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। तो लोकसभा चुनाव का आगाज आज जांजगीर चांपा से करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरा काफी महत्वपूर्ण, लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण दौरा है। और शंखनाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि क्लस्टरों के साथ बैठक भी होगी। इसके अलावा एक विशेष मीटिंग भी रखी जाएगी। नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, जांजगीर चांपा से करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। जांजगीर चांपा में क्लस्टर की मीटिंग में भी वो शामिल होंगे। रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। इस संबंध में अब भी विवेचना की जा रही है। घटना स्थल से ईंट पत्थर के टुकड़े, फावड़ा और गुप्ती नुमा चाकू बरामद किया गया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। ईश्वर साहू ने जांच का ऐलान होने पर संतुष्ट होते हुए न्याय की उम्मीद जताई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जांच बेहतर ढंग से हो सके, इसलिए सीबीआई को मामला सौंपा गया है। अब जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि पिछला सरकार से भी हम उम्मीद रखे थे, लेकिन पिछला सरकार हमको न्याय नहीं दिला पाई, उनका नीयत ठीक नहीं रही। अब इस सरकार में मोला आश्वासन मिले है। मैं संतुष्ट हूँ कि सीबीआई जांच हुई और मोला न्याय मिलेगा। ये तो सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति। इसे तो पहली कैबिनेट में ही जांच की घोषणा कर देनी चाहिए। और आज करीब 2.5 महीने 3 महीने बीतने के बाद जब पीड़ित व्यक्ति खुद विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगाए, तब घोषणा करना पड़ेगा। और सीबीआई जांच के हर्ष हमने देखा है कि केवल एक घोषणा भर रहेगी। आज गजब संयोग रहा कि मैं भी उस विषय पर वहां तक गया था और आज उन्होंने स्वयं सदन में सदस्य बनकर स्वयं ध्यानाकर्षण लाया और ये कहा कि इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पिता के हृदय के इस दर्द को मैंने क्या, पूरे सदन ने महसूस किया और उस पर सीबीआई जांच की उनकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया है। बिरनपुर की घटना ने प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल दी। ईश्वर साहू बिरनपुर हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के पिता हैं। बीजेपी की टिकट पर वे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। घटना की सीबीआई जांच की घोषणा हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में जांच की आंच कुछ रसूखदारों तक पहुंचे तो बड़ी बात नहीं होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजिम पुन्नी मेला एक बार फिर से राजिम कुंभ के नाम से अब जाना जाएगा। विधानसभा में इस संबंध में संशोधन प्रस्ताव मत विभाजन के बाद पारित हुआ है, लेकिन इससे पहले सदन में मेले का नाम बदलने को लेकर खूब बहस भी हुई। आखिर क्यों मचा नाम बदलने को लेकर बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का राजिम मेला अब फिर से राजिम कुंभ के रूप में पहचाना जाएगा। कांग्रेस सरकार ने इसके नाम को बदलकर राजिम माघी पुन्नी मेला कर दिया था। बुधवार को विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश कर इसके नाम को बदल दिया गया। इसी बीच संस्कृति से छेड़छाड़ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजिम को कुंभ का स्वरूप प्रदेश के नाम देश दुनिया में पहुंचाने के उद्देश्य से दिया गया था, लेकिन पिछली सरकार ने इसे माघी पुन्नी मेला कर दिया। बृजमोहन अग्रवाल ने तर्क दिया कि माघी पुन्नी मेला प्रदेश में 5000 स्थानों पर होता है, लेकिन कुंभ सिर्फ 4 स्थानों पर होता है। इस आयोजन के माध्यम से पूरे देश में प्रदेश का नाम जाना पहचाना जाता है। विपक्ष ने सरकार पर संस्कृति से छेड़छाड़ का आरोप लगाया।
इसे लेकर अटल श्रीवास्तव और सुशांत शुक्ला के बीच तीखी बहस भी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार अगर राज्य मेले के स्वरूप का विस्तार करना चाहती तो पूर्ण समर्थन है, लेकिन इसका नाम नहीं बदला जाना चाहिए। इस मामले में विपक्ष ने तीखा तेवर दिखाते हुए मत विभाजन की मांग कर दी। इसके बाद में विधेयक के पक्ष में 43 और विपक्ष में 30 मत पड़े। भूपेश बघेल की सरकार थी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, छत्तीसगढ़ के भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया, यहाँ के खेल कूद को आगे बढ़ाने का काम किया और वही चिड़ भारतीय जनता पार्टी को आज तक है। और आज उन्होंने अपना वो कृत्य फिर से किया, फिर से नाम को बदलकर कुंभ मेले के नाम से इसको आज किया है और छत्तीसगढ़ की जनता इसको देख रही है, जरूर इसको सबक सिखाएगी। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजिम कुंभ कल्प मेला संशोधन विधेयक पारित हुआ है, तो अब राजिम कुंभ फिर से पुराने वैभव के साथ में, पुरानी गरिमा के साथ में फिर से प्रारंभ होगा आने वाली 24 फरवरी से। और इसके लिए मैं विधानसभा के सभी सदस्यों को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को के नियमों को शिथिल कर आज उसको पास करवाया है। मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देश के प्रसिद्ध प्रयाग तीर्थ की तरह छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ कल्प भी अपनी विशेष पहचान बना चुका है। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की जैसी महत्ता है, कुछ वैसा ही महत्व राजिम के 3 नदियों महानदी, सोंढूर और पैरी नदी का संगम है। त्रिवेणी संगम तट पर लगने वाले राजिम कुंभ कल्प में लाखों लोग दर्शन, स्नान करने उमड़ते हैं। भगवान राजीव लोचन की तीर्थ स्थली में सैकड़ों साल से माघ पूर्णिमा पर राजिम मेला लगता आ रहा है। राजिम कुंभ को 2 विश्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया पर बड़ा आरोप लगा है। दस्तावेजों के साथ नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने शकुन डहरिया पर आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय सद्भावना समिति के नाम से उन्होंने बंगला कब्जा कर रखा है। मीनल चौबे ने बताया है कि निगम और स्मार्ट सिटी से 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं और जबकि खुद कांग्रेस के मेयर इन काउंसिल के सदस्य कह रहे हैं कि भवन किसी को आवंटित नहीं है। वहीं INH की टीम ने मौके का जायजा लिया तो पाया कि वहां ऑफिस संचालित हो रहा है। किस तरीके से किया जाता है आज हम आपको बताएंगे। ये वो भवन है, राष्ट्रीय सद्भावना समिति लिखा हुआ है, जिसमें आपका हार्दिक अभिनंदन करें, लेकिन किस तरीके से जनता के पैसों का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी के नाम पे ये अलॉट है और नगर निगम के रिकॉर्ड में है कि यहाँ पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन को बनाया गया है। यूं तो आम लोगों के लिए बनाया गया है। ये भवन जो बनाया गया है भैया, क्या है इसका जो है? आप काम करते हैं? जी। आइए भवन ही दिखा देते हैं आपको कि इतना लग्जरी जो है ये भवन है। और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे जो चैम्बर बनाया गया है, जहाँ पे शिव डहरिया की पत्नी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वह यहाँ पर बैठती हैं और यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय सद्भावना समिति। आज रायपुर नगर निगम में आम सभा में यह मुद्दा उठा हुआ है, बजट पेश किया गया, उसके बाद इस मुद्दे को उठाया गया है और 1 करोड़ रुपए जो है वह निगम के रिकॉर्ड में है, लेकिन बिना किसी के जानकारी के इस भवन का जो है निर्माण किया गया है। और भी मैं आपको दिखा दूं कि ये तमाम जो यहाँ पर चीजें हैं आपको मैं दिखाऊं। ये जो बनाया गया है देख लीजिए, इसमें लिखा है श्रीमती शकुन डहरिया और जस्ट बाजू में आप देख पाएंगे कि पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया का भी फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। साफ तौर पर जाहिर है, सबूत सामने है और 1 करोड़ का जो भ्रष्टाचार है वह इस भवन में किया गया है। और यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वह किसी भी तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जगह जगह डॉक्टर शिव डहरिया की जो पत्नी है उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और इस लग्जरी भवन का निर्माण किया गया है और 1 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया। सामान्य सभा में यह बात उठी है। निगम के रिकॉर्ड में 1 करोड़ रुपए दर्ज है, लेकिन बिना किसी जानकारी के। आपने INH पर ये जो तस्वीरें हैं भ्रष्टाचार की वह देखी हुई हैं।
तो जाहिर सी बात है कि जो भ्रष्टाचार है वह खुलकर हुआ है और इसकी जो पोल है सरकार बदलने के बाद सामने आ रही है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। तो अगली खबर का रुख करते हैं, जहां धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के शहर भर में पोस्टर और फ्लैक्स लगाए गए हैं। बदमाशों ने फरार चल रहे अपराधी का पोस्टर लगाकर कानून और पुलिस को ठेंगा दिखा दिया है। बता दें कि आसिफ मेमन के खिलाफ कोर्ट से अस्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी है। पुलिस को गुंडे और बदमाश कैसे चैलेंज कर रहे हैं, इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिल रही है। यहाँ जो है कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के पोस्टर और फ्लैक्स देख सकते हैं आप। पूरे शहर में जो है यह पोस्टर और फ्लैक्स लगे हुए हैं और 22 फरवरी को उसका जन्मदिन है और इसे लेकर जो है बधाइयाँ देने के लिए जो है लगातार जो है पूरे शहर के चर्चित इलाकों में ये पोस्टर लगे हैं, जिसमें शंकर नगर से लेकर जो है लोधीपारा, पंडरी और अन्य तमाम इलाकों में यह पोस्टर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बीते 2021 से ही आसिफ मेमन धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहा है। करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी का यह पूरा मामला है, जिसमें आसिफ मेमन के खिलाफ लगातार वारंट जारी हुए और अभी भी उसके खिलाफ जो है स्थायी वारंट जारी हुआ है और उसके बावजूद जो है रायपुर पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है फिलहाल जो। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक रायपुर पुलिस को चैलेंज देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके समर्थकों द्वारा यह पोस्टर और फ्लैक्स लगाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह रायपुर पुलिस को एक खुला चैलेंज है कि वे एक आरोपी और अपराधी को पकड़ नहीं पा रही है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। तो इसी बीच अब बात कर लेते हैं अंबिकापुर से। अगली खबर अंबिकापुर से, जहां HDFC बैंक के ग्राहक के साथ धोखाधड़ी का पूरा मामला सामने आया और प्रबंधक और कर्मचारी ने की थी धोखाधड़ी। ग्राहक के खाते से निकाल लिए गए हैं 2.5 लाख रुपए और नए ATM कार्ड के जरिए निकाले गए हैं रुपए और तत्कालीन बैंक प्रबंधक सहित 2 गिरफ्तार हैं। नमना कला स्थित HDFC बैंक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धोखाधड़ी का पूरा मामला HDFC बैंक के ग्राहक के साथ धोखाधड़ी की गई है। 2,30,000 रुपए की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है। प्रबंधक कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी और ग्राहक के खाते से 2,30,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। नए ATM कार्ड के जरिए ये रुपए निकाले गए हैं। तत्कालीन बैंक प्रबंधक सहित 2 गिरफ्तार हैं। नमना कला स्थित HDFC बैंक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। HDFC बैंक के ग्राहक के साथ धोखाधड़ी का ये पूरा मामला आपको बता दें और प्रबंधक और कर्मचारी ने धोखाधड़ी की है। आपको बता दें कि ग्राहक के खाते से 2,30,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। तो इन दिनों रायपुर की सड़कों पर चल रहा खतरे से खाली नहीं है। इसका बड़ा कारण तेज रफ्तार में वाहन चलाना और नो पार्किंग में वाहनों को खड़ी करना है। जी हां, इस वजह से सड़क हादसे भी हो रहे हैं। रायपुर पुलिस तेज रफ्तार और नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर शिकंजा कस रही है। टाटीबंद इलाके में ट्रकों की बेहतरीन पार्किंग से ट्रैफिक जमा हो रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। में लगातार सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इन घटनाओं में कई लोगों की अब तक जानें भी जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चलते हो रही हैं। रायपुर पुलिस ने शहर भर में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू की है, लेकिन वहीं शहर के बाहरी क्षेत्र और टाटीबंद चौक जैसे क्षेत्रों में ट्रकों की नो पार्किंग में खड़े होने की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं बेतरतीब ट्रकों को बीच सड़क पर ही पार्क करके जो ट्रक चालक हैं वो यहाँ से चले जाते हैं और इन ट्रकों की नो पार्किंग में खड़े होने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम में भी लोगों को फंसना पड़ता है और साथ ही रात के अंधेरे में कई बार खड़ी ट्रकों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। अब ऐसे में देखना होगा रायपुर पुलिस द्वारा ऐसे नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर, खास तौर पर जो ट्रकों की बेतरतीब पार्किंग है, इन पर कब एक्शन जो है वो लिया जाएगा। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, INS 24/7 रायपुर।
तो बिलासपुर रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के गुदमा आमगांव सेक्शन से गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 24 फरवरी और 6 मार्च तक रद्द की गई ट्रेनों में दुर्ग से गोंदिया, रायगढ़ से गोंदिया, इतवारी से गोंदिया, बिलासपुर से इतवारी और टाटानगर से इतवारी जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। वहीं कई गाड़ियों के रूट भी बदल दिए गए। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंडर लॉन्चिंग और अप और डाउन लाइन पर डी लॉन्चिंग का काम चल रहा है और जिसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया है। कई ट्रेनों का रूट भी डायवर्शन किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NH 24/7। नमस्कार।